हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 5 ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल ला देंगे, चाहे वह 150 हो, चाहे 200 हो, चाहे कितना भी हो। तो सबसे पहला जो घरेलू नुस्खा है वह है नींबू। नींबू बहुत ही साधारण चीज़ होती है, 12 महीने मिलती है। तो इसका उपयोग कैसे करना है आपको आपको दिन में 3 से 4 बार। अगर आपका 150 या 150 से नीचे रहता है तो आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। अगर 150 से 200 के बीच में उससे ऊपर रहता है तो आप इसका 4 बार तो इसका सेवन कर ही सकते हैं। तो आपको करना क्या है, 1 कप आपको गर्म पानी लेना है। उस गर्म पानी में लगभग आपको आधा चम्मच जो है नींबू का रस या फिर आधा नींबू आप निचोड़ दीजिए और उसका आपको लगभग 2 से 3 बार पूरे दिन में सेवन करना है। इसके आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक कुछ भी ना खाए पिएं। यह जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो हमारी धमनियाँ होती हैं, उनका प्रेशर को बिल्कुल कम कर देता है और बहुत ही सॉफ्टली तरीके से हमारा जो रक्त होता है वह बहने लग जाता है। नींबू के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और यह बहुत ही कारगर भी है। आप ज़रूर इसको आजमा के देखिएगा, यह बहुत काम आने वाली चीज़ है। तो इसका आप अगर सेवन करते हैं तो उसके बाद आप आधी चम्मच जो है शहद आप चाट सकते हैं। अगर पानी गुनगुना है तो आप उसी के अंदर मिला लीजिए, थोड़ा हल्का गर्म है तो ऊपर से शहद चाट लीजिएगा। दूसरे नंबर पे जो आता है वह है लौकी। लौकी का रस आपने सुना होगा, रामदेव बाबा जी से भी सुना होगा कि लौकी का रस पीजिए, उससे हृदय संबंधित बीमारियां नहीं होती और हाई बीपी आदि भी नहीं होता, रक्त को शुद्ध करता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें मैं एक एडिशनल चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। यह सुबह खाली पेट आपको सेवन करना ही है। लगभग इसके 50 से 100 ml का रस अगर मान लो आप पीते हैं, 100 ml का रस अगर मान लो आप पीते हैं लौकी यानी घिए का रस, तो इसके अंदर आपको 2 चुटकी या 3 चुटकी जटामासी एक औषधि आती है पंसारी की, आपको मिल जाएगी। जटामासी का चूर्ण इसमें आपको मिलाना है तो सोने पे सुहागा का काम करता है। बहुत ही कम लोगों को ये चीज़ पता होगा, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। आप सुबह खाली पेट लौकी का रस पीना शुरू कीजिए, उसके अंदर 2 से 3 चुटकी आप जटामासी का चूर्ण मिलाकर सेवन कीजिए। आप खुद देखिएगा 10 से 15 दिनों में ही आपका बीपी कैसे कंट्रोल में आता है। तीसरे नंबर पे जो नुस्खा आता है वह है अर्जुन की छाल। मैं डेफिनेटली शॉर्टी से तो नहीं कह सकता, लेकिन अर्जुन की छाल के बारे में आपने सुना होगा कि हृदय के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका उपयोग करना 90% लोग नहीं जानते कैसे करना होता है। इसका उपयोग अष्टांग हृदय में बताया गया है वांगभट जी द्वारा कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इसका शीरपाक विधि से सेवन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। कैसे, आप लगभग 1 गिलास दूध पीते हैं सपोज, तो 1 गिलास दूध के अंदर आप लगभग यह आधी से 1 चम्मच इसकी चूर्ण की डाल दीजिए, अर्जुन की छाल की, और उसके अंदर आधी चम्मच आप देशी मिश्री डाल दीजिए और इसके अंदर आधा गिलास पानी भी डाल दीजिए। फिर इसको इतना उबालिए कि पानी सारा जल जाए और केवल दूध मात्र शेष रह जाए। अगर आप आधा गिलास दूध पीते हैं तो इसके अंदर 1/4 पानी मिला दीजिए। तो इस तरीके से इसको उबालना है तो यहाँ दूध का काढ़ा सा बन जाता है। शीरपाक विधि से आप इसका सुबह और शाम को या रात को अगर इसका सेवन करते हैं तो आपका हाई बीपी कंट्रोल में आने लग जाता है, कोलेस्ट्रोल कम हो जाता है, हृदय की बीमारियां कम होनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप सेवन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। चौथे नंबर पे जो नुस्खा आता है वह है मेथी दाना। मेथी दाना आप सब्जियों में यूज़ तो करते होंगे, लेकिन यह हाई बीपी को कैसे कंट्रोल करता है यह हमारे राजीव भाई दीक्षित जी ने भी बताया था। तो मैं इस वीडियो में दोबारा बता रहा हूँ और यह बहुत ही कारगर है और यह कभी फेल नहीं हुआ है। आपको करना क्या है कि 1 चम्मच मेथी दाना लेना है, रात को 1 गिलास गर्म पानी में डाल दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को छान कर पी लीजिए और जो मेथी दाने बचते हैं उनको आप चबा चबा कर खा लीजिए। आज से शुरू कर रहे हैं तो आज अपना बीपी नोट कर लेना, फिर 15 दिन के बाद दोबारा नोट कर लेना। यह 15 दिन के अंदर ही अपना रिजल्ट ला के देता है। इतना कारगर नुस्खा है यह मेथी दाना। इसको अगर आप भिगो कर यूज़ करते हैं तो यह इतना गर्माहट नहीं शरीर में देता। कई लोग सोचते होंगे कि मेथी दाना तो गर्म होता है, ये बिल्कुल गर्म होता है, तो इसीलिए तो उसको पूरी रात भिगोया है हमने। भिगोने के बाद उसकी तासीर भी तो बदलती है। तो इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो यह बहुत ही कारगर नुस्खा है। 5वें नंबर पे जो नुस्खा आता है वह है त्रिफला। त्रिफला यानी कि हरड़ बहेड़ा आंवला। आजकल इसका पाउडर फॉर्म बाज़ारों में खूब मिलता है, लेकिन मेरी आपसे सलाह यह है कि आप इसको पंसारी से लेके आइए, क्योंकि पंसारी से लेके आएंगे तो घर पर कूटेंगे, थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी और इसका जो रो फॉर्म होता है वह बिल्कुल प्योर मिलेगा आपको पंसारी के यहाँ पे। किसी भी कंपनी का अगर आप लेके आते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव ज़रूर मिलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और पता नहीं क्या क्या।
तो वह इतना ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। तो आप त्रिफला घर लाकर बना लीजिए। इसका अनुपात होता है 1:2:3, यानी कि 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम आंवला। तो इसका अगर आप चूर्ण बनाकर सेवन करते हैं तो आपकी रक्त वाहिनी सॉफ्ट हो जाती हैं, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कम हो जाता है, हृदय अपना काम अच्छे से करता है, विटामिन सी से भरपूर होता है त्रिफला। और इसको आयुर्वेद में रसायन बताया गया है। रसायन यानी कि जो औषधि हमारी आयु को बढ़ाती है लेकिन रोगों को दूर करती है, निरोगी रहते हुए हमारे आयु को जो बढ़ा दे, उसे रसायन कहा गया है। तो त्रिफला रसायन कहा गया है। तो इसका उपयोग आप रात को जरूर करें। रात को गर्म पानी के साथ, हल्के गुनगुने पानी के साथ शहद मिला करके आधी चम्मच इसका सेवन जरूर करें। तो यह थी मेरी 5 टिप्स। इसके अलावा 1-2 एडिशनल टिप्स जरूर दे देता हूं मैं। आप रुद्राक्ष की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि वह हमारे शरीर के टच होती रहे। जिनको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, गंदे गंदे ख्याल आते हैं हाई बीपी में, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके अलावा आप जो रोटी खाते हैं गेहूं और बेसन की, यानी मेसी रोटी खाएं तो ज़्यादा लाभकारी होगा। फलों में जिनके अंदर रस कम होता है, यानी कि केला, सेब, और जो इसके अलावा सीजन जिसका चल रहा हो, यानी कि चीकू हो गया, अमरूद हो गया, जिसके अंदर रस थोड़ा कम होता है, उनका सेवन करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। सर्दियों में आप गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं, और इसके अलावा गर्मियों में खीरा, ककड़ी, तरबूज आदि इनका सेवन कर सकते हैं। तो यह भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आप चांदी धारण कर सकते हैं, तो वह भी आपके शरीर में ऊष्मा नहीं बढ़ने देगी, गंदे विचार नहीं आने देती। तो यह सारे नुस्खे आप आजमाएंगे तो ज़रूर आपके 15 से 20 दिन या 1 महीने में तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो ही जाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।